व्यवस्था अलग है, लेकिन कलयुग में वहां में गुण हो कि नहीं हो, पर योनिता भी ब्राह्मण माने जाएगा। ब्राह्मण के कर्म कर रहे हो कि नहीं, ब्राह्मण के संस्कार भय है कि नहीं, लेकिन अगर ब्राह्मण मातासु और ब्राह्मण पितासु वो जन्म हो तो आपको ब्राह्मण ही माने जाएगा। जैसे जैसे योग्यता को डाउनफॉल हो रहे हो, ह्रास हो रहे हो, वो ग्राफिक लाइन नीचे आ रही है, ऐसे ऐसे कुछ छूट भी नहीं कहीं साथ। कुल मिला के वर्णाश्रम व्यवस्था एक मानव विकास की और मानव समाज की समूह की एक इतनी संतुलित व्यवस्था थी, जाकू भारतवर्ष के आधुनिक लोगों ने समझने को प्रयास नहीं किया, और जाकू विदेशी प्रभावन के अंतर्गत और व्यक्तिगत स्वार्थन के कारण विकृत करके लोगों को बताया गया। और आज परिस्थिति ये आ गई कि लोग रामायण और भागवत को गालियां दे रहे। आज तुलसीदास जी को गाली देनी जा रही। भारतवर्ष में यदि धर्म की सुरक्षा रख सके हैं आज भी, तो भारतवर्ष के 2 धर्म ग्रंथ भगवत गीता, जाकी क्रेडिट महर्षि वेद व्यास की है, और रामचरितमानस जाकी क्रेडिट श्री तुलसीदास को है। वाल्मीकि रामायण में भारतवर्ष में धर्म को सुरक्षित तो नहीं रख पाई है, जितना रामचरितमानस ने योगदान दिया। जनमानस को संस्कृत पढ़ ली कितने ने, बैठे बैठे 2 व्यक्ति ने, 4 व्यक्ति ने, 6 व्यक्ति ने, 8 व्यक्ति ने, उन तक उनकी वाल्मीकि रामायण तक पहुंचे। रामचरितमानस में भारत के अंगूठा छाप आदमी की भी पहुंच। ये 2 धर्म ग्रंथ ने भारत के धर्म सुरक्षित रखा। तो वर्णाश्रम व्यवस्था के कुछ अपने नियम हैं, ब्राह्मण वर्ण के, क्षत्रिय वर्ण के, वैश्य वर्ण के, शूद्र वर्ण के। उन व्यवस्थान के भी जो स्थूल नियम है उनको अपन को स्वीकारना कहीं जरूरी है। ये जनरल में समझते हैं। जब ये बात जनरली अपन को समझ में आ जाए तो अब अपन कंसर्न है सेवा स्व अपने मार्ग। अपन को इन सब चीजों से अभी आपका कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए 5 प्रकार की शुद्धि को ध्यान रखना बहुत अनिवार्य है। अगर अपन 5 तरह की शुद्धि का ध्यान रख सके तो अपन के बड़े ने जो बताया है, और श्री महाप्रभु ने, श्री उभय प्रभु चरणन ने और श्री दादाजी ने, सप्ताचार्य ने जो सेवा का विधान किया है, वह सेवा के विधान को अपन आज भी बहुत आत्मविश्वास के संग वह को निर्वाह कर सके। ये मेरा कहना है। ये 5 है। देखो, या मैं मोटी मोटी बात में समझाऊं पहले। एक तो जन्म को आशौच और एक मृत्यु को आशौच, दोनों ही आशौच कहे जाए, दोनों का नाम सूतक है। एक शुभ सूतक है और एक अशुभ सूतक है। तो जन्माशौच और मरणाशौच, ये 2 चीज हमको, इन 2 चीजों को मोर और लेस ख्याल लेना जरूरी है। मैं इनकी थोड़ी सी डिटेल में, अगर यह सत्र में संभव नहीं भया तो कभी एक आध बार और इन विषय को खोलूंगा। पर मोटे तौर पे एक मोड़ासा वाले भाईलाल भाई ने एक आशौच शुद्धि की पुस्तक लिखी है, छोटी सी, ये टिप्पणी की साइज की है ना। वो पुस्तक में मोर और लेस काफी उनने अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, बराबर इंफॉर्मेशन दी है। वो आदमी बड़ो श्रद्धा करने योग्य है यार दृष्टि से, माने अच्छो अभ्यास अध्ययन उनको बहुत अच्छा है। उनको आधार में इन टोटो हर बात को अप्रूव नहीं कर रहे हूं या बात मैं कह नहीं रहे हूं, तुम आपको स्वीकार लो, एक तो ध्यान रखो। पर वहां में मोर और लेस टू ए ग्रेट एक्सटेंट काफी अच्छा बैलेंस उन्होंने लिखा है। वहां के आधार पे हम वहां से बहुत सारी गाइडलाइन ले सके। वो मैं चर्चा थोड़ी पीछे करूंगा, मैं अभी बहुत ज्यादा बात डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं। पर कुल मिला के 2 बात समझाना चाह रहे हूं। एक तो 7 पीढ़ी तक जन्माशौच और मरणाशौच को हमको बोध रखना जरूरी है। वैसे एक बात समझो, धर्मशास्त्र की दृष्टि से 21 पीढ़ी तक संबंध जाए, 7 पीढ़ी तक व्यक्ति को सपिंड कहा जाए,
पीढ़ी तक व्यक्ति को सोदक कहो जाए। सोदक, स उदक, जहां पानी को संबंध है, पिंड को संबंध यानी एक रक्त को संबंध है, वो 7 पीढ़ी तक। उदक यानी पानी देने को, जल देने को संबंध 14 पीढ़ी तक, और गोत्र को संबंध 21 पीढ़ी तक। थोड़ा सा शास्त्र में उलझा दूंगा ना तो पसीना तुमको भी आएंगे और मजा मेरा भी जाता रहेगा। मैं भी कहीं ना कहीं चित्तक्लिष्ट हो जाऊंगा और तुम में चित्तक्लिष्ट भी होगे और आत्मक्लिष्ट भी बन जाओगे। तुम्हें तो डबल एक्शन होगा। यानी यहाँ की चर्चा पर नहीं कर रहे। एक छोटा सा सीधो गणित ईमानदारी से अपने आत्मा के प्रति और ठाकुर जी के प्रति ईमानदारी रखते हैं, शुद्ध रहने के प्रकार में इतना मेरी बात समझियो कि 7 पीढ़ी तक को संबंध ध्यान रखो, और 7 पीढ़ी के बाद का यदि कोई अज्ञात संबंध है तो वह अज्ञात संबंध को स्नान करके अपनी शुद्धि मान के और आगे बढ़ो। मेरी बात ध्यान रखियो, अज्ञात। मैं तुम्हारी आटी घूटी और डाइवर्सन से बहुत घबराया गया हूं। ये मैं पहली बार प्रस्तुत कर दे रहे हूं। तुम्हारे गुजराती में इतनी आटी घूटी है, पति कह रहे हो कि आવું બન્યું છે और पत्नी कह रही है कि મને खबर नहीं। ये मेरी बुद्धि में नहीं जाए कि पति को मालूम हो, पत्नी को मालूम नहीं हो, पत्नी को मालूम हो, पति को मालूम नहीं। ये तुम्हारी तुम, ये गुण दोष और पाप पुण्य तुम्हारे माथे, या तो मैं भागी नहीं। पर मैं तुम्हारे यहाँ के ये शतरंज और चौपट के और ये भूल भुलैया के खेल से बहुत डरो गए। आई एम ए फ्राइटेंड सोल, क्योंकि तुम्हारी ये बात मुझको बहुत घबराहट पैदा करेगी। तुम न केवल दूसरे को धोखा देने में एक्सपर्ट हो, अपनी आत्मा को धोखा देने को जो प्रयास कर रहे हो वो बहुत खतरनाक बात। लेट मी बी वेरी पॉइंट ब्लैंक एंड फ्रैंक। यानी मैं ऐसी कोई आटी घोटी की चर्चा नहीं कर रहे हो। वो सब पाप पुण्य तुम्हारे माथे हैं, वहां मैं कोई भागी नहीं कि मैंने कही और मेरे कहने को ऐसा मतलब है, ऐसा मेरा मतलब नहीं। मैं सिंपल इतना कह रहे हूं कि 7 पीढ़ी तक की अपनी स्पष्टता रखो। सपिंड संबंध जहां तक तुम्हारे जा रहे हो, पिंड को संबंध जहां तक जुड़े हुए हो, वहां तक तुम अपनी स्पष्टता रखो। मोटे तौर पे जनन आशौच और मरणाशौच, इन 2 को निर्वाह कोई भी वैष्णव जीवन के लिए आवश्यक। एक बात, यह विषय में कोई डिटेल होगी या प्रश्न होगा तो मैं डील करूंगा। अब दूसरा सेक्शन पे आओ। अमेध्य शब्द है, और वह अमेध्य शब्द का मतलब है अपवित्र। मैंने कुछ शब्द शास्त्र के उपयोग में लाए हूं ताकि अपन स्टैंडर्ड वर्ड शब्द को उपयोग कर सकें। अमेध्य शब्द का मतलब है अपवित्र। अपन को अपने वैष्णव जीवन में 2 बातों को ख्याल रखना जरूरी है। एक बात समझियो, मैं तुमको 1000 आफत में से निकाल के ला रहे हूं। वहां को अगर तुम केशर को तिलक को नहीं कर सको तो काजल को तिलक मत कर दीजिए। अगर धन्यवाद न दे सकते हो ना तो मेरे माथे कोई दोष मत चढ़ेगी। मैं तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके बहुत सारी चीजों में से तुमको बचा के निकाल के ला रहे हो। सिर्फ 2 चीजों को तुम ख्याल रखो, एक अपवित्रता और एक झूठा। एक वैष्णव के घर में इन 2 बातों को ख्याल होना चाहिए। अपवित्रता एक मोटी बात कह रहे हैं। अपने घर की वस्त्र और सेवा साहित्य जो सामग्री इत्यादि है, वो अपना अंदर को विभाग प्रायः ऐसा होना चाहिए कि जहां बाहर के लोगों को बहुत स्पर्श नहीं हो, और मोटे तौर पे जो एक बाहर की अशुद्धि है वो अपने घर को अपवित्र
पवित्रता और एक जूठन। अगर आपके घर में, वैसे तो समय ने बहुत कुछ सुविधा आपको कर देनी है सबन को, क्योंकि सबसे बड़ी सुविधा ये भाई है, या कुछ सुविधा मानो या जो भी मानो, कि समय ने संयुक्त परिवार समाप्त कर दिया। समय ने बड़ो परिवार भी समाप्त कर दिया। अब तो या तो हम और हमारा तुम, या हम तुम और हमारा, या हम तुम और हमारी, इतनी सी बात। और वहां में भी आधुनिक प्रगति ने एक साथ हमको बहुत बड़ी गिफ्ट दी कि इंटरमीडिएट के बाद तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ रहने को बहुत प्रयास ही नहीं करे, क्योंकि पहले वो हॉस्टल में गए, कहीं दूसरे शहर में गए, वहां के बाद वो अमेरिका गए कि और कहीं गए, ऑस्ट्रेलिया गए कि न्यूजीलैंड गए, और वहां के बाद वहां को जॉब हो गया, और वहां के बाद वो वहां सेटल हो गए। फिर तो इतना है कि पप्पा तमे महीनो अहीं આવી જાઓ, અથવા તો હવે બાળક થવાનો છે એટલે મમ્મીને કહો કે ચાકરી 6 મહિના કરી છે। મમ્મીની બીજી તો યાદ છે વિશે નહીં આવે, પણ જ્યારે 6 મહિના ચાકરી કરવાની હોય ત્યારે બીજું કોઈ મળે નહીં, એટલે પછી મમ્મી યાદ આવે કે આ જા મમ્મી, तेरे पेट से जन्मे ना तो टैक्स भर जा, तू हमें अब तेरो हमारा कर्जा चुका जा, हम तो तेरो कर्जा 3 जन्म में भी ना चुकाएंगे, 7 जन्म में भी, पर तू हमारा कर्जा चुका जा। तू क्यों हमारी मैया बनी, बाप की सजा भोग जा, तू आए 6 महीना हमारी चाकरी कर जा, हमारी पत्नी के पांव घिस जा, तू बाकी मन मूत्र उठा जा। तुम सबन के प्रति मेरा आक्रोश है, तुम सब मजूरी करने जाओ, चाकरी करने, गुलामी करने। ठाकुर जी की गुलामी नहीं हुआ तुम सब, पर 6-6 महीना मां की गुलामी करके आओ। ये आक्रोश याद है कि ठाकुर जी के संग अन्याय है, मार्ग की सच्ची प्रणालिका के साथ ये अन्याय है। तो समय ने बहुत कुछ इजी कर दिया, यानी बहुत मुश्किल को काम नहीं है। तो झूठो तथापि अगर कोई संग में है हमारे पास, तो वो कुछ बेसिक आचार सिखाओ कि बेटा घर में तू चाय पिए तो चाय को बर्तन अलग रख के हाथ धो, बाहर होटल में पिए तब कोई बात नहीं, आनंद करता, बल्कि जूठन हाथ को अपने सब जगह लगा के पवित्र, कोई आपत्ति, खूब आनंद सुखा। होटल में मॉडर्न एटिकेट के अनुसार खाने के बाद, प्लेट खाली करने के बाद फोर्क एंड नाइफ यूं रख दे और बाकी हाथ में जेब में घुसा दे तो तकलीफ नहीं बेटा, पर घर में आप प्लेट को थोड़ा सा रख के हाथ, ये होटल का तुम्हें एटिकेट है कि वो जब खाली हो जाए तो फोर्क एंड नाइफ यूं रख दे, जब सर्विंग होती है तो फोर्क और नाइफ यूं आगे रहेंगे साथ। थोड़ी सी बातें अपन को समझना जरूरी है। हर वैष्णव को अपने घर में थोड़ी सी या अपवित्रता को और जूठन को ख्याल रखना चाहिए। ख्याल आएगा। अब तीसरी बात पे आओ। उदक्या शब्द को मतलब हो गए अटकाव वाली। ये शास्त्र को एक टेक्निकल शब्द है जो मैंने योग्य में रखा। और अशुचि का मतलब है कि हीन जातीय यानी हीन स्तर के जो लोग हैं, जिन लोगों के खान पान उठने बैठने सभी बहुत ही दूषित स्तर के हैं, या जिनको स्पर्श अपने लिए योग्य नहीं है शुद्धि की दृष्टि से, अथवा म्लेच्छ इत्यादि को, ऐसे कोई भी स्पर्श को और अटकाव, ये दो बातों की, ये तीसरे सेक्शन में अपन को ध्यान रखने की जरूरत है। हर सेक्शन में प्रायः 2 को विभाजन है। पहले सेक्शन में जन्म मरण का शब्द,
दूसरे सेक्शन में अपवित्र और झूठन को विवेक, और तीसरे सेक्शन में अटकाव वाली और जो अयोग्य स्पर्शेवा। दुनिया में तुम्हारे समाज में क्या मान्यता चल रही है ये मेरा विषय नहीं है, और न मैं वह कुछ जानना या पढ़ना चाहूं। शास्त्र मेरा अपना विषय है, शास्त्र में पढ़ो भी है और शास्त्र में तुमको पढ़ाने में सक्षम भी हो। और शास्त्र ये कहवे कि एक दिन व्रत करने या 2 दिन व्रत करने से न तुम 1 दिन माइनस कर सको, न तुम 2 दिन माइनस कर सको। दिन तो रात्रि तो 3 ही रहेंगी। शास्त्र की गणना रात्रि पे चले, दिन पे नहीं चले। जब हम कहें कि 10 दिन 15 दिन को सूतक, तो 15 दिन को मतलब है 15 रात्रि को सूतक। जब हम कहें कि 3 दिन अटका वाली को दूर रहना पड़े, वहां को मतलब है कि 3 रात्रि वहां को दूर बैठना पड़े। और यहाँ की कुछ गणनाएं भी है। अगर कुछ शारीरिक या अवस्था या और कोई कारण कुछ दिनों में आके विधान है कि 18 दिन पहले अगर कहीं कुछ घटना हो या कुछ और 20 दिन के अंतर्गत हो जाए तो उनमें दिन माइनस प्लस भी किए गए हैं। वो तुमको समझना हो तो या सत्र के दरमियान या सत्र के अलग होकर के 10-20 में श्रीमती के संग बैठी हो तो श्रीमती तुमको ये बात समझा देगी। या में कुछ छूट है या कि मापदंड है, कुछ जिनको समझ लेना चाहिए, ताकि व्यर्थ में अपन को जहां 1 दिन को बंधन है वहां पे 3 दिन को अपन बंधन क्यों करें, ये बात समझ में आ सकती। मैं तो वो बात तो हो गई स्पष्ट, वो तो मैं दूसरी शास्त्र के विधान की बात कर रहा हूं। व्रत करने से ना 1 दिन घटे, ना 2 दिन घटे, ना 3 दिन घटे। समझ गए? ठीक है। अब या के चौथे सेक्शन में आओ। बाह्य, बाह्य यानी बाहर, घर के बाहर आवागमन। अपन को आनो जानो जो घर के बाहर है वह की शुद्धि को विचार कैसे कर लो। यह विषय में मेरा एक विचार सुन लो पहले। मैं मेरी अपनी श्री महाप्रभु के वाणी शास्त्र के अभ्यास के बाद मुझको जो विचारण की भगवत कृपा से जो विचार मेरे आए और मेरी जो एक अपनी मोटी समझ है वह के अनुसार आज के समय में और कुछ भी सोच लो न तो योग्य है और न संभव है। एक छोटा सा उदाहरण दो। हमारे यहाँ पहला ऐसा नियम आता कि जब भी मथुरा स्टेशन पे भी पहुंच जाए जंक्शन पे तो लौट के यज्ञोपवीत बदलो और प्रायश्चित करो। खाने योग्य, अखाने न खाने योग्य और स्पर्श योग्य स्पर्श इत्यादि इत्यादि समन के लिए प्रायश्चित करो। वो परंपरा मैंने कालांतर में बंद कर दी। क्यों? कि अब मथुरा जंक्शन जाने कोई प्रश्न नहीं है। अब तो मैं मथुरा की मार्केट में जाऊंगा या अहमदाबाद रह के माणिक चौक जाऊंगा या आश्रम रोड जाऊंगा या सीजी रोड जाऊंगा तो वहां भी मैं कोई शूद्र की और अयोग्य स्पर्शन से बच नहीं सकता। तो मतलब ये भयो कि दिन में घर से 3 बार बाहर निकलूं और आके 3 बार यज्ञोपवीत बदलूं। यासु बड़ी हास्यास्पद और क्या स्थिति हो सकती। कहने को तात्पर्य है कि अब बाह्य आने जाने के स्पर्श में बहुत विचार संभव नहीं है। लेकिन जाके घर में ठाकुर जी विराजते हो और जो जाकू वैष्णव प्रधान जीवन जीनो होए भले शरणागति को ठाकुर जी न भी विराजते हो तो भी तो ये रखना चाहिए कि जब भी अपन बाहर से आवे प्रायः कोई अपवाद सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हूं पर ऑन एन एवरेज महिला को और पुरुष को घर में से प्रायः सारे दिन में 1 या 2 बार से ज्यादा बाहर नहीं निकलना पड़े। ऑफिस जाने वाले ऑफिस निकले, ऑफिस के बाद आएंगे और वो आने के बाद अगर कोई अनिवार्य कार्य है या कहीं जाना है घूमने फिरने या कहीं तो 1 आध बार बाहर जाएंगे, बाकी ऐसे ज्यादा जाने वाला नहीं होगा।
ऐसे स्क्रीन को अगर जावे तो कुछ सामान लेने जाए या कुछ जाए, एक आध दो बार उनको निकलना हो नहीं हो क्या ढंग की एक व्यवस्था। अभी तक अपने एज ग्रुप की बात कर रहे हूँ मैं, बहुत ऐसी कल्पना के घोड़ाएं नहीं दौड़ा रहे हूँ कि जब मैं सबको सॉल्यूशन या वक्त देने को प्रयास कर रहे हूँ। अब मैं ये कह रही हूँ कि लगभग ये जो मैंने औसत बात करी है, या मैं कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, प्राय टू ए ग्रेट एक्सटेंट, बराबर। आप समझो कि जैसे घनश्याम भाई सेवा कर रहे हैं, समझो कि जैसे रमेश भाई सेवा कर रहे हैं। रमेश भाई 20 वर्ष की उम्र में कितने बार बाहर निकलते थे, दैट इज नॉट माई हेडेक एट द मोमेंट। पर आज रमेश भाई कितने बार बाहर निकल पा रहे हैं कि नहीं निकल पा रहे, उतना एवरेज में को निकालना चाहिए। इट्स मोर प्रैक्टिकल। तो प्राय या एवरेज अपने एज ग्रुप को अगर देखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने शास्त्र के बहुत सारे प्रयास करके और मैंने मेहनत करके कहीं कुछ बातें थोड़ी विचार करके रखी है, आगे को समय जब आगे बदलेगा, जब जो आएगा वो फिर मेहनत करके जो काम करना है करेगा वो। बाकी शाश्वत व्यवस्था मैं तो करके जा नहीं सकूं। तो या वक्त हम सिर्फ इतना करें कि जब बाहर से लौटे तो अपने घर के साज सामान सामग्री और कपड़ा इत्यादि को और अपने जलघड़ा को, जलघड़ा से मेरा मतलब तुम्हारे किचन का प्लेटफॉर्म, तुम्हारे पानी पीने की मटकी, मैं जलघड़ा यानी ठाकुर जी के जलघड़ा की बात नहीं कर रहे हूं, बाकी चर्चा में खासा सिर्फ की मैं करूंगा। पर तुम्हारा जो कॉमन व्यवहार है वो आपको डायरेक्ट न छूके, तुम अपने कपड़ा एक पट वस्त्र कंतान या रेशमी साड़ी रखो या रेशमी वस्त्र रखो पुरुषन के लिए, वासु वो बाहर तुम जा गए वो कपड़ा अपने बदल के उन कपड़ा को अपने तुम भले बाथरूम में एक छोटा कबाड़ में रख दो या बाहर कुछ ऐसा प्रोविजन कर लो कि जहां रख दिए जाए, और बाकी बाहर शुद्ध घर के कपड़ा पहन के हाथ में आप तुम केवल हाथ पांव धो लो, केवल हाथ और पांव धो, ताकि हाथ की स्पर्श की शुद्धि हो जाए, पांव की शुद्धि हो जाए, सब जगह चल के आए। दैट्स ऑल, फिनिश। उतनी शुद्धि मेरी दृष्टि से इट इज मोर देन सफिशिएंट। आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्शन को या असंतोष को कोई कारण हो। मैं मानू जाता, मेरे मामा के यहां बहुत पक्की उपरस आती है ग्वालियर में, ब्राह्मण परिवार है हम। मेरे मामा के बड़े लड़का जो होते वो वापस जाति में जो पहले शुरुआत में दो एक व्यक्ति मेडिकल में गए, उनमें से मेडिकल में गए, एंड ही बिकेम ए लीडिंग डॉक्टर इन मध्य प्रदेश एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन स्ट्रिक्ट इतने हते हमारे मामा के घर को वातावरण, मैं मामा के यहाँ रहे हूं बहुत छोटा होता जब हमारे भाई साहब मेडिकल कॉलेज से वापस आते तो घर में एंटर होने के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं, वहां से जब अपन एंटर हो तो लेफ्ट हैंड और अपन सामने खड़े हुआ राइट हैंड, वो लेफ्ट हैंड साइड पे एक लकड़ा की इतनी लगभग इतनी बड़ी चौड़ी और लंबी दरवाजे के बराबर एक कबाड़ पूरी सेट करानी दी थी दीवार में। भाई साहब एज सून एज अंदर आते आके उन्हें जूता उतारे, वो जूता सब नीचे के खाना में रखे, उनको जो मेडिकल किट है तो इंस्ट्रूमेंट्स इत्यादि और स्टेथोस्कोप वगैरह वो सब अपने अपने खाना में रख देते, और वही जगह वो कंतान रख के जाते, कंतान निकाले और कंतान पहनो, वो ड्रेस उतारी और वहां को टांकने को एक सेक्शन है तो उन्हें हैंगर पे डाल के वो सारी डाल की लटका और कंतान लपेट के वहां से अंदर घुसे और हाथ पैर धो करके और फिर वो भोजन करने बैठे। मैं मानू उन बड़े ने कितना इजी तरीका निकाले ऑपरेस मेंटेन करने का। कंतान, अपन कंतान के एनालिसिस पे नहीं जा रहे, अपन कंतान को लैब में नहीं ले जा रहे, दैट इज नॉट मी, पर नुक्ते के हेर फेर से होता खुदा जुदा। वो कंतान लपेट लिया गया यानी सारा घर आश्वस्त हो गया कि हाँ शुद्धि, और कंतान नहीं पहने जाते और वही की वही कपड़ा पहन के बैठ जाया जाता, धर्म युद्ध हो जाती, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध। कितनी छोटी सी बात है, बात अपने भाव शुद्धि की है, समझने को प्रयास करें। न अपन यहाँ कंतान को विश्लेषण कर रहे हैं, न मैं यहाँ रेशम की चर्चा कर रहे हूं कि क्यों शुद्ध है क्यों नहीं शुद्ध है। प्रश्न क्यों शुद्ध है या क्यों नहीं शुद्ध है को पर नहीं है, प्रश्न मन में कैसे परम संतोष हो रहे हैं बाकी कारण बात।
के फाइनल रिजल्ट्स। या दरअसल तुम यदि इतना अपने घर में मेंटेन कर सकते हो और करा सकते हो, ऑफ कोर्स ये व्यवस्था इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन, क्योंकि रमेश भाई एक इंडिपेंडेंट घर में रह रहे हैं, वहां ये और ढंग से एप्लीकेबल होगी। जो लोग 3 BHK में रह रहे हैं उनके लिए और बात लागू होगी, जो 2 BHK में रह रहे हैं उनमें और लागू पड़ेगी, और अल्टीमेटली बॉम्बे के जो 14/12 की रूम में रह रहे हैं उनमें और तरीका से लागू पड़ेगी। पर रेस्ट एश्योर 12/14 के इंसान को भी मैं बैठ के या मैं रास्ता निकालू, 2 BHK को भी जरूर रास्ता निकलेगा, 3 BHK को भी मिलेगा, 1 BHK को निकलेगा, और जो इंडिपेंडेंट बंगला में रहे उनके लिए भी। पर मोटे तौर पे रूल इज सेम। आर यू क्लियर? तो हमारे बाहर आने जाने, ये तो हमारे गांव या शहर में बाहर आ जाने की बात है। अब ट्रेन की यात्रा के लिए एक तो जो घर में तो हम सामान पैक करके चले, खास करके वस्त्र इत्यादि और भोजन के पदार्थ, वहां में अपन को इतनी केयर रखनी चाहिए कि ट्रैवलिंग के दरमियान अपन